हेलो माय डियर फॉलोअर, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपानंद और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करूंगी, बहुत सारे टॉपिक को कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से, क्योंकि मेरे बहुत सारे नए फॉलोअर जुड़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे से समझ जाएं कि वो किसका वीडियो देखते हैं और यह कौन है जिनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां हैं आपके पास, आप कहाँ से आई हो, क्या हो आप। और ये सारे लोग जो है नए हैं, जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो सब मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो नए फॉलोअर हैं, जो नए जुड़े हैं, मैं उन्हें इस वीडियो में अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। साइकिक एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती, जिनके पास आंखों के सामने फ्यूचर नज़र आने की शक्ति होती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे आंखों के सामने फ्यूचर नज़र आता है या फिर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ या करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो है कुछ सालों में इंटरनेट पे आ गए हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो जो कोई भी है, साइकिक पावर उनके पास ही होती है जिनके कर्म, पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं और उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है और वह नागलोक, परिलोक, वैकुंठ या अन्य किसी लोक से आए होते हैं डायरेक्टली। उनका जन्म होता है किसी खास मकसद से। खास मकसद यानी कि कुछ बदलाव लाने के लिए, समाज में या फिर देश में, दुनिया में, इस संसार में बदलाव लाने के लिए जन्म होता है खास मकसद के लिए। ऐसे ही किसी का जन्म नहीं हो जाता। किसी खास जो शक्तियाँ होती हैं उनका जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। चलो पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं और वहाँ का सुख भोगते हैं या दुख भोगते नहीं। उनका जन्म ही इसलिए होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, वो मकसद जो ईश्वर ने उन्हें दिया है पूरा करने के लिए। जैसे सतयुग आने वाला है और अभी संधि युग चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि कल की अवतार जो है वो अपने जो कार्य है, उनका जो उनका मकसद है जीवन का, वो पूरा कर रहे हैं। ओके। और उनका जीवन का बहुत बड़ा मकसद है, यूँ समझ लीजिए उनका पूरा जीवन ही एक मकसद है। और उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ आई हुई हैं जो सतयुग में साथ में प्रवेश करेंगी। और वो शक्तियाँ जो है बहुत खास शक्तियाँ हैं जो वैकुंठ से भी आई हैं, परिलोक से भी आई हैं, नागलोक से भी और भी अन्य लोक से आए हुए हैं। और सबको अलग अलग तरह की पावर्स दी गई हैं। और मैं इतना बता दूं कि जो युग परिवर्तन होने वाला है, सतयुग जो आने वाला है, कुछ ही सालों में आ जाएगा। जो कुछ पंडित लोग या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी किताबों में भी लिखे हुए हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी 4,32,000 साल दिस एंड डेट, वह अभी बाकी है, अभी सतयुग नहीं आएगा। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो मतलब कि जो काल है, ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये संधि युग है। और ये कलयुग और सतयुग का बीच का समय होता है। यूँ समझ लीजिए कि कलयुग का अंतिम चरण
जो अब खत्म होने के कगार पर ही हैं, और सतयुग का स्टार्टिंग का चरण, स्टार्टिंग फेज कहिए, उसका ये फेज है, उसका वो चरण है, उसका ये फेज, स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, सतयुग का। तो जो जो लोग भी जो शक्तियां हैं, जो स्पेशल लोग हैं, वो जो धरती पर आए हुए हैं, वो सतयुग में, जो सतयुग आने वाला है, ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा कि इतना वक्त बीत गया बस आ गया सतयुग, नहीं। बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे, उसके बाद ही ये कलयुग खत्म होकर सतयुग में प्रवेश करेंगे हम सब। लेकिन अगर 100 लोग हैं, मैं एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, अगर 100 लोग हैं तो इसमें जो प्रवेश करेंगे कम से कम 10 से 15 लोग प्रवेश करेंगे। बाकी लोग या तो वो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला, या तो वो कलयुग में ही अपना जो आखिरी समय है वो बिताएंगे, लेकिन वो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 100% में ओनली 25 to 30% जो है लोग, वह सतयुग में प्रवेश करेंगे। सतयुग तो मेरा जो जन्म हुआ है खास मकसद के लिए हुआ है, और मेरे पास जो शक्ति है वह फ्यूचर देखने की भी शक्ति है, और किसी की परेशानी, जो भी समस्या है, जो भी उनका लाइफ जो भी खराब चल रहा है, जैसे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई भी इंसान हो सकता है, ब्लैक मैजिक की समस्या हो, या फिर वास्तु दोष उनके घर पर हो, या फिर उनके करियर का समस्या, अगर करियर का समस्या है तो करियर का समस्या जो है वो बहुत तरह से होता है, बहुत कारणों से होता है, बहुत कारण होते हैं। वास्तु दोष भी हो जाएगा, ब्लैक मैजिक भी हो जाएगा, ग्रहों का दोष भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, काल सर्प दोष भी होगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैरिड लाइफ खराब है तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कोई भी रीज़न हो, कुछ भी हो, सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करती हूँ। चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई, एंगेजमेंट होकर बार बार टूट जा रही है, ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, आपका घर किसी ने बांध रखा है, आपकी नौकरी किसी ने बांध रखी है, कि आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो सारी समस्याओं का समाधान मैं करती हूँ अपनी दिव्य शक्तियाँ से। और यहाँ तक कि जो फ्यूचर मैं देखती हूँ वो भी मुझे ईश्वर ने शक्ति दी है फ्यूचर देखने की। तो मैं आप लोगों का जो फ्यूचर एक्यूरेट देख सकती हूँ बिना जन्म कुंडली के। मुझे फ्यूचर देखने के लिए जन्म कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं होती, जन्म कुंडली मैं नहीं मांगती हूँ। लेकिन बहुत लोग जो कहते हैं कि मुझे जन्म कुंडली ही दिखवानी है, तो मैं एक बात जरूर बोल देती हूँ, अगर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, तभी आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ उसमें परेशानी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, वो एक्यूरेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें गलती आ जाएंगी, क्योंकि कुछ ही मिनट अगर इधर उधर हो तो ग्रह इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से प्रेडिक्शन गलत होता है। लेकिन फोटो के द्वारा मैं फिर से कह रही हूँ कि ये कोई फेस रीडिंग नहीं है, ये साइकिक रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग है। एनर्जी को कैच करना होता है, एनर्जी को कैच करना होता है, कैच करके फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है, जो कि मैं करती हूँ। मेरे पास शक्ति है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन करती हूँ एनर्जी कैच करके, और एनर्जी कैच कर कर ही, बॉडी के एनर्जी को कैच कर कर ही मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करती हूँ कि आखिर आपके साथ ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो क्यों हो रहा है, क्या बात है आखिर में। तो मेरे पास जो शक्ति है वह माता महाकाली, भगवान विष्णु, भगवान शेषनाग जी का दिया हुआ है, और इच्छाधारी नागिन की विशेष शक्तियां हैं मेरे पास, नागलोक की विशेष शक्तियां हैं मेरे पास। और मेरा जो जन्म हुआ है वह युग परिवर्तन के लिए हुआ है, और युग परिवर्तन में मेरा बहुत बड़ा रोल है। हालांकि
जो रोल कल्कि अवतार का है उससे छोटा ही रोल होगा, क्योंकि कल्कि अवतार का रोल इतना बड़ा है कि उसके सामने किसी का भी रोल बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही होगा। और कल्कि अवतार मेन रोल में होंगे, इसमें लीड रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जो शक्तियाँ आई हैं धरती पर कल्कि अवतार के अलावा, कोई भी शक्तियाँ जो वैकुंठ से भी आई हैं, परिलोक से भी आई हैं, नागलोक से भी आई हैं, और भी अन्य लोक से आई हैं, तो वहाँ से जो आई हुई हैं तो वो कल्कि अवतार के अंडर में ही काम करेगी। उनके जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो ये है। तो मैं इतना कह दे, बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपका रोल क्या है। मेरा रोल बहुत बड़ा है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि छोटा रोल है। हाँ, ये मैं कहूँगी कि कल्कि अवतार के सामने तो रोल छोटा ही होगा, क्योंकि कल्कि अवतार तो महान है और वह स्वयं नारायण है, तो उनका रोल बहुत बड़ा है। और उनका इतना बड़ा रोल है कि समझ लीजिए कि उनको पूरे संसार को बदलना है, और पूरे संसार को जो बदलना है उनमें मेरा भी एक रोल है, और मैं वो रोल प्ले करने आई हूँ। इसलिए मैं हमेशा हमेशा जो है नारायण के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करूँगी। जो बोलेंगे, जो कहेंगे, मैं वो काम करूँगी। तो मेरा जो काम है युग परिवर्तन में एक रोल है, और बहुत ही खास रोल है, और वो रोल मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करेंगी, क्या काम है आपका। तो मैं कुछ दिन बाद वो एक वीडियो में मैं अपने बारे में कि मैं क्यों आई हूँ और कौन कौन से काम है मेरे युग परिवर्तन में, या फिर देश दुनिया को बदलने में कौन कौन से काम है, वो मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये मेरा एक कहने का आज जो मैंने वीडियो बनाया है, इसमें कहने का ये आज मेरा मतलब है कि बहुत लोग हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि आप हो कौन। तो मैं इतना कह दूं कि मैं महाकाली की बेटी हूँ। महाकाली की शक्ति है मेरे अंदर, और ये शक्ति ऐसे ही नहीं दी गई है, युग परिवर्तन के लिए दी गई है, और बहुत बड़ा रोल है। अब आप ये मत कहिएगा कि अभी आपने छोटा रोल बताया। मैंने ये कहा है कि कल्कि अवतार का जो रोल है उससे छोटा ही होगा मेरा रोल, क्योंकि कल्कि अवतार का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि वो हर फील्ड में इस तरह से काम करे, क्योंकि उनको सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे संसार को बदलना है। और वो पूरे संसार को जो बदलना है उसमें भी मेरा रोल है, उसमें भी मेरा रोल है। आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, हर कंट्री में सब कुछ बदलेगा, हर कंट्री बदलेगा, पूरा संसार बदलेगा, कल्कि अवतार बदलेंगे। वो सब कुछ जो सही नहीं चल रहा है, सब कुछ कल्कि अवतार ही चेंज करेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे, और उस नई दुनिया को बनाने में मेरा अहम रोल है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या कहा, क्या समझाया। तो अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बहुत लोगों को ये डर सताया हुआ है कि क्या मैं सतयुग में प्रवेश करूँगा। ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन आज मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। कलयुग में कौन लोग प्रवेश करेंगे? कलयुग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, जिनके मन में हमेशा ईश्वर ही रहते हैं, छल कपट नहीं होता है, पाप नहीं किए होंगे, पुण्य ही पुण्य किए होंगे, दूसरों की मदद किए होंगे, एकदम शुद्ध आत्मा, एकदम प्योर सोल, दिव्य आत्मा, वो लोग प्रवेश करेंगे। और जो नारायण के एकदम करीबी होंगे, एकदम करीबी, नारायण खुद उनका हाथ पकड़कर सतयुग में प्रवेश कराएंगे। तो ये जो
25 to 30% लोग जो है सतयुग में जो प्रवेश करेंगे, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? बाकी के लोग अपने कर्मों की सजा पाएंगे, अपने बुरे कर्मों की सजा। इसीलिए वह सतयुग में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत कुछ हो सकता है उनके साथ। जो 70% बाकी के जो लोग हैं जो सतयुग में प्रवेश नहीं करें, बहुत कुछ होगा उनके साथ। और सबसे पहले तो वो लोग जाएंगे इस दुनिया से जो नॉनवेज के एकदम, समझ लीजिए कि कोई इंसान होता है ना नॉनवेज का एकदम पागल होता है कि मुझे तो खाना ही खाना है। उन लोगों को सबसे पहले दंड मिलेगा, सबसे पहले। और उन लोगों का भी वही हाल होगा जो वो मुर्गी का, मुर्गे का, बकरे का, बकरी का या अन्य जानवरों का करते हैं। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये चीज उस वक्त साबित होगा, सच साबित होगा। तो ये सब जो कहावतें हैं ऐसे ही नहीं बना हुआ है। तो आप जैसा करोगे आपको उस टाइम वैसा ही मिलेगा। बच नहीं सकता कोई भी, कोई नहीं। जो पापी लोग हैं वो नहीं बच सकते, वो कभी नहीं बचेंगे। और सतयुग में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। सतयुग तक तो उनकी परछाई भी सतयुग में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को पहले कर्मों की सजा मिलेगी। अब बाकी के जो 30% लोग जो बचेंगे वो सतयुग में प्रवेश करेंगे। सतयुग जो होगा बहुत अच्छा युग होगा, उसमें सुख, चैन, खुशी सब कुछ होगा। और मेरा बहुत अहम रोल है कल के अवतार के साथ, बहुत अहम रोल, बहुत अहम रोल है। और इस संसार को बदलने में, ये जो पूरा संसार बदलेगा वो तो कल के अवतार बदलेंगे, स्वयं नारायण बदलेंगे। लेकिन उस पूरे संसार को बदलने में मेरा भी इम्पोर्टेंट रोल है और मैं वो रोल प्ले करूंगी, क्योंकि मैं उस रोल को प्ले करने के लिए ही इस दुनिया में, इस धरती पर आई हूं। मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ अपनी 4 तरह की शक्तियां बताई है कि मेरे पास माता महाकाली, भगवान विष्णु, भगवान शेषनाग जी का और इच्छाधारी नागिन की विशेष शक्तियां हैं। मैंने अभी अपनी और शक्तियों के बारे में आपको नहीं बताया है। धीरे धीरे समय अभी बीतने दीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद मेरे बारे में मालूम होगा। या तो मैं बताऊंगी या तो कोई और बताएगा, लेकिन आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मैं कोई भी चीज को इनर्जाइज्ड कर दूं और वो इंसान मेरे इनर्जाइज्ड प्रोडक्ट को अपने घर में रखे या उसे यूज करे तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकता, डॉक्टर के बस की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो मेडिकल साइंस उसको क्योर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, या उस चीज की दवा ही नहीं बनी या क्योर ही नहीं कर सकता कोई भी मेडिसिन। तो वहां मैं पहुंचती हूं, मेरी शक्तियां पहुंचती हैं। कोई भी तरह की बीमारी हो, डॉक्टर से नहीं हो रहा है, नहीं ठीक हो पा रहा है, मैं ठीक करती हूं। और मैंने बहुत सारे लोगों को सही किया है। मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कोई क्लाइंट है, वो मेरे से उपाय करवा रहा है तो मैं उनके पास जाऊंगी, पहले उन्हें देखूंगी, उन्हें समझूंगी, उसके बाद उपाय करूंगी। नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ लेटेस्ट फोटोग्राफ से
मैं उनकी हर परेशानी को दूर कर सकती हूँ। आपको कोई बीमारी है तो भी मैं दूर से सही कर दूंगी। आपका करियर सही नहीं है तो भी मैं दूर से सही कर दूंगी। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। शक्ति ही इतनी है और शक्ति ही ऐसी है कि मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ कहीं पर भी पहुंच जाती हैं। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं फॉरेन में भी है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो जिन लोगों को भी मेरे से उपाय करवाना हो या फिर मेरे एनर्जाइज प्रोडक्ट लेना हो, कोई भी प्रोडक्ट, वास्तु कछुआ हो, नागमणि कछुआ हो, फिर इत्र हो, वसीकरण इत्र, माइंड हीलिंग इत्र, या क्रिस्टल लोटस हो, या नाग देवता हो, कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने एनर्जाइज किया है उसको यूज़ कर कर देखिए। फिर आपको पता चलेगा आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रही है। मैजिक होगा, मैजिक। तो जिन लोगों को भी फ्यूचर जानना हो, सटीक, वो भी सटीक, जिन लोगों को उपाय करवाना हो या मेरे से उपाय जानना हो, तो मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870639313। थैंक यू।